तो गाइस आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हम एक चेस के गेम को देखते हैं, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि उस चेस के गेम को खेलते हुए बोलता है कि जो चेस का गेम होता है वो ऑलरेडी डिसाइड होता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्योंकि चेस की गेम की एंडिंग वही होती है जो हम पहले से ही डिसाइड रखते हैं। जो सुनकर हमें एक और आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी मैंने अपनी चाल जो है वो नहीं चली। और अब उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक पर्सन के ऊपर आ जाता है जो कि एक नॉवेल्स को पढ़ते हुए जा रहा होता है और उस नॉवल को पढ़ते हुए बोलता है कि सच में इसकी स्टोरी जो है वो और ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। अभी इसके केवल 20 ही चैप्टर आए हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे बाय कर पढ़ रहा हूँ। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही एकदम से उसके पास में उसका बॉस जो होता है उसकी कॉल आ जाती है, जो देखकर वो बंदा भी एकदम से बहुत हैरान होता है और वो फ़ोन को उठाते हुए बोलता है कि यस यस बॉस, मैं रास्ते में ही हूँ और आप टेंशन मत लीजिए, जो सभी डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और जल्दी ही मैं वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जल्दबाजी में जो गली होती है उसे क्रॉस करने लगता है और वो बोलता है कि मैं बस अभी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही उस लड़के का ध्यान जो होता है वो सिग्नल के ऊपर जाता है जो कि रेड हो चुका होता है। और अब सिग्नल को देखते के साथ ही वो लड़का भी एकदम से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि एक गाड़ी जो होती है वो आकर उस लड़के को उड़ा देती है, जिसका ना वो लड़का अपनी आखिरी सांस लेने लगता है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसी तरह से मेरा एंड होने वाला है? क्या सच में आज मेरी यहाँ पर मौत होने वाली है? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो कि अभी मुझे करनी थी। क्या ये कोई सपना है या फिर हकीकत? क्योंकि मैं इस तरह की मौत तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और अब उस लड़के के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसकी सोल जो होती है वो उसी चेस गेम के अंदर आ चुकी होती है, जहाँ पर कि हमें उस पहले वाली पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि लो चेस का एक और न्यू प्लेयर आ गया। और जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी अपनी आंखों को खोलते हुए सोचता है कि आखिर ये कौन था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक हाथ को देखते हैं जो कि आकर जो सफ़ेद गोटी होती है उसे उठाने लगता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं इसकी पोजीशन जो है वो राइट में रख दूँ तो किसे पता कि क्या होगा। हो सकता है कि इस चीज़ से हमें पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है उसके अंदर कोई नया चैन जो है वो देखने के लिए मिल जाए। और उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी एनर्जी का फ्लैक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़का दोबारा से अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं नहीं मर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे अपनी बॉडी के अंदर कोई भी पेन जो है वो फील नहीं हो रहा है। और आखिर यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा कैसे, और ये अजीब से कपड़े जो है वो मेरी बॉडी के ऊपर कहाँ से आ गए? और इतना बोलकर वो लड़का अपने फेस को टच करते हुए सोचता है कि ये फेस जो है वो मेरा फेस नहीं है। और आखिर इस जगह पर इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है? क्योंकि ना तो मैं यहाँ पर अपने हाथ देख पा रहा हूँ और ना ही यहाँ पर मुझे बाकी की कोई चीज़ नज़र आ रही। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो सिस्टम होता है वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही वो लड़का भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ओ मैं देख पा रहा हूँ, ये तो सिस्टम की नोटिफिकेशन है। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बिल्कुल एक नॉवल की तरह है, जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर मरकर किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाता है जहाँ पर कि उसे सिस्टम मिलता है। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही सिस्टम के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि होस्ट मुबारक हो, आप सक्सेसफुली इस जगह पर पहुंच चुके हो। जो सुनने के बाद वो लड़का भी खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा औसम है। इसका मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी नॉवल पढ़ी थी वे सभी नॉवल पढ़नी मेरे लिए बिल्कुल भी बेकार नहीं गई, क्योंकि अब उन नॉवलों की मदद से और सिस्टम की पावर की मदद से मैं इस वर्ल्ड के अंदर इनविजिबल बन जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही सिस्टम के ऊपर दूसरी नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि तुम्हारा रोल जो है वो जाओ जवान होने वाला है, तुम्हारा नाम जाओ जवान होगा और एज का भी कोई पता नहीं, और तुम्हारी हाइट जो है वो 1.86 मीटर होगी और रेस जो है वो ह्यूमन होने वाली है। जिसे सुनते के साथ ही जो जवान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि क्या बस मैं एक ह्यूमन हूँ? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो उसे कैरेक्टर पॉइंट दिखाने लगता है, जहाँ पर कि उसकी स्ट्रेंथ 0 होती है और जो कोर और स्पेशल रूट होती है वो दोनों भी 0 होती है और अपीयरेंस 10/10 होता है। जो देखते के साथ ही जो जवान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसके अंदर कोई एरर है, मैं तो इसके अंदर पूरी तरह से यूजलेस दिखाया जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम उसको बताता है कि अभी के टाइम पर जो होस्ट है वो पूरी तरह से ऑर्डिनरी पर्सन है, लेकिन अगर वो यहाँ पर 500 साल तक जीता है तो उसके बाद में वो एक इनविजिबल पर्सन बन जाएगा। जो सुनने के बाद जुआन शौक होते हुए बोलता है कि क्या 500 सालों तक मुझे जीना होगा? ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, आखिर तुम मुझे एक यूजलेस पर्सन जो है वो कैसे बना सकते हो? मैं यहाँ पर अपना रोल जो है वो क्या कोई दूसरा चूज़ नहीं कर सकता? और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम के ऊपर एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि होस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस वर्ल्ड के अंदर जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वे ह्यूमनों को हमेशा खाते रहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जुबान होता है वो भी अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करता है और कंट्रोल करते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि कम से कम तुम मुझे कोई स्पेशल स्किल जो है वो तो दोगे ही ना। जो सुनते के साथ ही सिस्टम के ऊपर नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि होस्ट के पास में एक स्पेशल स्किल है जो कि अभी डाउनलोड हो रही है।
जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो कम से कम यहाँ पर मेरे पास में एक स्किल तो मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जुआन होता है उसकी स्पेशल स्किल जो होती है वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जो कि ब्लाइंड होती है। जिसे सुनते के साथ ही तो अब जो जुआन होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या मेरे पास में स्पेशल स्किल जो है वो अंधे की है, क्या मैं अंधा होने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जुआन को देखते हैं जो कि खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं तो सच में अंधा हो गया, मुझे यहाँ पर कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आखिर इस तरह से अंधा बन जाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा। सिस्टम ने मुझे पूरी तरह से यूजलेस इंसान बनाया है, उसने मुझे अंधा भी कर दिया और अपेरेंस जो है वो मुझे 10/10 दिया है, लेकिन इस अपेरेंस का मैं यहाँ पर क्या करूँगा जब मैं पूरी तरह से एक अंधा इंसान हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जुआन होता है उसके अंदर एकदम से वहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस आता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं इस तरह से हार जो है वो नहीं मान सकता, मैं कभी भी यहाँ पर अपनी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ पर मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दम पर ही पावरफुल बन सकता हूँ। सिस्टम तुम अपनी आंखें जो है उसे खुली रखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बिना तुम्हारी मदद के भी यहाँ पर एक इंसान जो है वो कैसे अपने दम पर पावरफुल बन सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हमें एकदम से वहाँ पर उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और हमें पता लगता है कि जो बेचारा जुआन है वो पत्थर से टकराकर ज़मीन पर गिर चुका है, जिसका उसका सर भी फूल जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि अब मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तो यहाँ पर एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, आखिर एक अंधा इंसान कैसे ही यहाँ पर चलेगा। और इतना बोलते के साथ ही जुआन जो होता है उसका हाथ जो होता है वो एक लकड़ी के पास में जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब जुआन जो होता है वो उसके सहारे से चलने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो कम से कम मुझे यहाँ पर कोई तो चीज़ ऐसी मिली जो कि मेरे थोड़े बहुत यूज़फुल है। और इतना बोलकर जुआन थोड़ी आगे चलता है, जहाँ पर कि उसे अपने कपड़ों के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि सच में ये कपड़े बहुत ही अजीब है, ये मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं। और इतना बोलकर अब जुआन जो होता है वो एक पेड़ के पास में आ जाता है, जिसके फलों को सूंघते हुए वो बोलता है कि वो लगता है कि ये फ्रूट है, तो चलो इन्हें खाकर देखते हैं कि आखिर इनका स्वाद कैसा होने वाला है, क्योंकि खुशबू तो काफ़ी अच्छी है। और इतना बोलकर वो जैसे ही उसे खाता है तो उसे पता लगता है कि उस फल का स्वाद बहुत ही ज़्यादा गंदा है, जो देखने के बाद वो रोते हुए बोलता है कि डैड मॉम प्लीज़ आकर मुझे बचा लो। और इतना बोलकर अब जो जुआन होता है वो आगे की तरफ बढ़ी रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक वो एक पेड़ की टहनी से टकरा जाता है, जिस कारण जुआन को अब और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा, मैं इस तरह की अंधी ज़िंदगी जो है उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब उसका गुस्सा जो होता है वो बिल्कुल लिमिट पर पहुँच चुका होता है, जिसके बाद में अब जुआन जो होता है वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण बेचारा जुआन वहाँ पर खड़े हुए भीगने लगता है और बोलता है कि मेरा सभी गुस्सा जो था वो इस बारिश के साथ में यहाँ पर धीरे धीरे कम हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक मेरे जैसा कमज़ोर इंसान जो है वो क्या ही करेगा, यहाँ पर चारों तरफ खतरा ही खतरा है, मुझे लगता है कि जल्दी ही मैं इस वर्ल्ड के अंदर मरने वाला हूँ। और जुआन के इतना बोलते के साथ ही हमें दोबारा से उस चेस वाले बंदे की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोलता है कि चेस का गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जुआन के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन जो होती है वो आने लगती है, जो कि उसे वार्निंग की नोटिफिकेशन दे रही होती है। और वो जो चेस वाला बंदा होता है वो एक चेस की गिट्टी को चलते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर अपने अपोनेंट की टेरिटरी के अंदर आ गए हो और तुम्हारा अपोनेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। और उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो जुआन को बताता है कि तुम्हारी तरफ एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो बढ़ रहा है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआंगशैंग माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक ओल्ड मंकी को देखते हैं, जो कि किसी पर्सन से बोलता है कि आज तुम थोड़ा दुखी जो है वो दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ, क्या कोई चीज़ जो है वो तुम्हें परेशान कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कि मंकी किंग होता है। और अब जो मंकी किंग होता है वो उस ओल्ड मंकी से बोलता है कि आखिर मैं खुश कैसे हो सकता हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो ओल्ड मंकी किंग थे वो मर चुकी है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मंकी जो होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि आखिर आप इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, हम लोग जो है वो खुशी खुशी इस माउंटेन के ऊपर रहते हैं, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिससे कि कोई भी जो है वो नहीं भाग सकता है। अगर तुम यहाँ पर लगी रहते हो और तुम किसी भी जो वुल्फ टाइगर या फिर कोई पावरफुल मॉन्स्टर है उसका सामना भी नहीं करते हो, तो तुम्हारी लाइफ के अंदर एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब ओल्ड यामा जो है वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान को एक ना एक दिन मरना ही होता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इस मौत को यहाँ पर पछाड़ दे। जो सुनकर वो ओल्ड मंकी जो होता है वो बोलता है कि हेवन और अर्थ के अंदर जो यामा है वो लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल करता है, केवल बुद्धा और जो दो इमोर्टल है और जो डिवाइन बींग्स है उन लोगों को छोड़कर। जो सुनते के साथ ही जो मंकी किंग होता है वो एकदम से खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रही हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अब एक जगह दम से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कल्टिवेट कर कर एक इमोर्टल बनूंगा।
और मंकी किंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मंकी किंग जो होता है वो वहाँ से जा रहा होता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है बच्चों, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम सभी लोग अपना ध्यान रखना। और अब मंकी किंग को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद उस माउंटेन के ऊपर जो मंकी मौजूद होते हैं वो भी रोने लगते हैं। रोते हुए बोलते हैं कि मंकी किंग आप भी अपना ध्यान रखना। और अब उन लोगों को ऐसे देखने के बाद मंकी किंग भी हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही इमोर्टल बनकर वापस आ जाऊंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो काफ़ी साल के बाद आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मंकी किंग की बोट पूरी तरह से टूट चुकी होती है। और हम देखते हैं कि मंकी किंग जो होता है वो उदास होकर बारिश में बैठा हुआ होता है और वो बोलता है कि कितना टाइम बीत चुका है, सच बताओ तो मुझे तो ये चीज़ याद भी नहीं। जब से मैं इस जगह पर आया था तब से ही मैंने यहाँ पर जो ह्यूमन लैंग्वेज थी उसके बारे में सीखना स्टार्ट किया, जो ह्यूमनों की नॉलेज थी उसे समझना स्टार्ट किया। और यहाँ पर इतने लंबे टाइम तक रहने के बाद मैं एक ही चीज़ को समझ पाया हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर जो लोग मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा लालची है। वो हमेशा ही प्रॉफिट और फेम के पीछे भागते हैं। और कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो कभी भी जो है वो इमोर्टल नहीं बन सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है क्या? इतने लंबे टाइम के बाद भी मैं ऐसे ही वापस लौटूंगा? और इतना बोलते के साथ ही उसे एकदम से कोई आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो मंकी किंग होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है। और उस तरफ जाते हुए वो अपने मन में सोचता है कि उस तरफ से कुछ साउंड आ रहा है, लगता है कि वहाँ पर कोई डोमिनिक बीस्ट मौजूद है, तो चलो चलकर उसे देखते हैं। मुझे यकीन है कि पक्का इस तरफ जो है वो कोई छोटा मोटा डीमन होगा। और इतना सोचकर वो जैसे ही आगे की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो, और उसके इतना सोचते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये हमारा मेन कैरेक्टर जुआन होता है। और अब जुआन को देखने के बाद में जो मंकी किंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई ह्यूमन हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो उन ऑर्डिनरी ह्यूमनों से बहुत ज़्यादा अलग है। क्या इसका मतलब ये है कि ये कोई इमोर्टल है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शांत जो है वो इस बारिश के अंदर खड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सन मून जो है वो इसके चारों तरफ घूम रहे हो। और मंकी किंग के इतना सोचते ही हम जुआन को देखते हैं, जिससे कि लगातार नोटिफिकेशन आ रही होती है कि जो मॉन्स्टर है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद जो जुआन होता है वो उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जुआन जो होता है वो एकदम से हंसने लगता है। हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये कितना ज़्यादा फ़नी है। और अब जुआन को ऐसे हंसता हुआ देखने के बाद एकदम से जो मंकी किंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं जुआन हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि शायद मैं ऐसा पहला ट्रैवलर होने वाला हूँ जो कि यहाँ पर एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाया। सच बताओ तो जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर मेरे ऊपर हंस रहा होगा कि किस प्रकार का होस्ट मिला है उसको। और जुआन के इतना सोचते के साथ ही एकदम से जो मंकी किंग होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये ह्यूमन जो है वो एकदम से इस तरह से क्यों हंसने लगा। और इसकी हंसी के अंदर मुझे किसी भी प्रकार का डर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी हंसी को देखने के बाद अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर जो है वो फील हो रहा है। और इसके इतना सोचते के साथ ही एकदम से जो जुआन होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे देखने के बाद तो एकदम से जो मंकी किंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी जो जुआन होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि ये मॉन्स्टर तुम जल्दी से बाहर आओ। और जुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।